और आज के टॉपिक हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये ऐसे टॉपिक है जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप समझ लीजिए कि आज आपके सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। आपको एक काम करना है, वो आप भी समझ गए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो आज के हमारे टॉपिक है यट, और इसके साथ यट के और कहाँ-कहाँ और किस-किस सेंस में यूज किए जाते हैं, एज यट, यट टू, नॉट यट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही स्टिल और स्टिल के कहाँ-कहाँ यूजेज किए जाते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी इसका यूज कहाँ किया जाता है, इन पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से और वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये सारणी देखनी है और इस सारणी को समझना है, क्योंकि आपके 50% समस्या इस सारणी को देखने से ही हो जाएगी। स्टिल, ऑलरेडी, यट या एज यट का यूज हम एडवर्ब के रूप में करते हैं। तो स्टिल का जो मीनिंग होता है अब तक, अभी तक या अभी भी, इसका मतलब हुआ कि कोई कार्य अभी तक हो रहा है या चल रहा है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ है अभी भी हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि वह अभी भी सो रहा है, इसका मतलब वो पहले भी सो रहा था और अभी भी सो रहा है, यानी कार्य चल रहा है, या जो बहुत पहले शुरू हुआ था वो अभी भी हो रहा है। दूसरा है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, जब कोई कार्य आशा से पूर्व पूर्ण हो चुका है। जैसे मैं किसी से कहूं कि आप खाना खा लीजिए, तो वो कहे कि नहीं, मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, यानी कोई कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। उस सेंस में हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यट और एज यट। इसका मीनिंग भी वही होता है हिंदी में, अब तक, अभी तक या अभी भी, लेकिन इसका यूज हम करते हैं जो कार्य हुआ नहीं, यानी जो कार्य अभी तक हुआ नहीं, उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है यट, और यट का यूज हम कंजक्शन के रूप में भी करते हैं। जब इसका यूज कंजक्शन के रूप में करते हैं तब इसका मीनिंग होता है तो भी, फिर भी। और साथ ही साथ हम आपको यट टू के बारे में बताएंगे, जिसका मीनिंग है कि कोई कार्य अभी होना बाकी है। और नॉट यट, इसका मतलब होता है अभी नहीं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार इस सारणी को आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यट, और इसका सबसे पहले हम देखते हैं कंजक्शन के रूप में कैसे यूज करते हैं। तब इसका मीनिंग होता है तो भी, फिर भी। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी वह असफल हो गया। और इस सेंस में मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, जब आल दो और दो के बारे में मैंने बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपके और भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे आल दो, ही वर्क हार्ड यट ही फेल्ड। अब यहाँ फिर भी या तो भी के सेंस में हमने यट का यूज किया है। आप चाहे तो यहाँ कॉमा भी लगा सकते हो या नहीं भी लगाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ यट का यूज किया है, फिर भी या तो भी, इस सेंस में हम यहाँ कंजक्शन का यूज करते हैं। हम चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते थे, ही वर्क हार्ड यट या स्टिल ही फेल्ड। हम यट के स्थान पर स्टिल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग भी वही होता है तो भी या फिर भी कंजक्शन के रूप में। या फिर आप इस सेंटेंस को यूं भी बना सकते थे, आल्दो दो ही वर्क हार्ड कॉमा ही फेल्ड। आप बिना यट या स्टिल के भी इसका यूज कर सकते थे। इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं आल्दो और दो के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख लीजिए, आपके और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य आपको ये समझाना था कि हम यट का यूज कंजक्शन के रूप में कैसे करते हैं या स्टिल का यूज कैसे करते हैं। हम गरीब है फिर भी या तो भी हम सुखी हैं। तो वी आर पुअर यट या स्टिल वी आर हैप्पी। वह नेता है फिर भी वह बेईमान है। तो ही इज ए लीडर यट ही इज डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे यट या एज यट का यूज। इसका मीनिंग होता है अब तक,
अभी तक या अभी भी, ये जो सेंस है हम एडवर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं, तब इसका मीनिंग होता है अब तक, अभी तक या अभी भी। यहाँ पे यट और एज यट में कोई डिफरेंस नहीं है, आप यट के स्थान पे एज यट का भी यूज कर सकते हो। यट या एज यट का यूज हम सामान्यतः प्रेजेंट टेंस में करते हैं और ज्यादातर इसका यूज प्रेजेंट जो है परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ये सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज करते हैं। वैसे हम अफर्मेटिव में भी करते हैं, लेकिन उसके लिए अलग कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर ग्रामेटिकल रूप से हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। और किस सेंस में करते हैं? जो कार्य हुआ नहीं, यानी अभी जो कार्य हुआ नहीं है उस सेंस में हम यट और एज यट का यूज एज ये एडवर्ब करते हैं। सामान्यतः यट या एज यट का यूज हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, लेकिन हम सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका यूज एंड में ही किया जाता है। अब आप एग्जाम्पल समझिए, वह अभी तक नहीं आया, मतलब अभी हमारा कार्य नहीं हुआ है, वह अभी तक नहीं आया, यानी जो कार्य हुआ ही नहीं है। तो आप लिखोगे ही हैजंट कम यट या एज यट। तो हम यट या एज यट का यूज जो है सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। आप चाहे तो यहाँ सबसे पहले भी कर सकते हो आप यट या एज यट। तो यट और एज यट का यूज किस प्रकार से करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल ले, ट्रेन अभी तक नहीं आई, तो आप लिखोगे द ट्रेन हैजंट अराइव्ड यट। हम अभी तक नहीं मिले, वी हैवंट मेट यट। डाकिया अभी तक नहीं आया है, द पोस्टमैन हैज नॉट कम यट। या हम इसको इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं ऐसे, हैज द पोस्टमैन कम यट। क्या तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, हैवंट यू हैड योर ब्रेकफास्ट यट। जीप अभी तक नहीं आई है, द जीप हैजंट अराइव्ड यट। या इसको भी हम इंट्रोगेटिव में बनाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हैज द जीप अराइव्ड यट। इसका मतलब ये हुआ जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है उस सेंस में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यट का यूज करते हैं एज ये एडवर्ब। अब हम देखेंगे यट टू, यानी इसका मतलब कोई कार्य अभी होना बाकी है, यानी कोई कार्य होना बाकी है। और इसमें आपको एक ध्यान रखना है, यट टू के बाद जो वर्ब आती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। और यट टू का यूज हम सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। मैंने बताया था ना कि यट का यूज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जबकि यट टू का यूज हम सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं जब कोई कार्य अभी होना बाकी है। इस सेंस में हमें अभी 500 मीटर दौड़ना है या हमें अभी 500 मीटर दौड़ना बाकी है, मतलब अभी ये कार्य होना बाकी है। तो वी हैव येट टू रन 500 मीटर। तो देखिए यहाँ येट टू इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ यूज किया है। तो वी हैव येट टू रन 500 मीटर, तो अभी हमें दौड़ना बाकी है। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते थे, वी हैव येट 500 मीटर टू रन। आप इसका यूज ऐसे भी कर सकते हो, जब हम यट का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो हम वर्ब जो हमारी सामान्यतः हम कहते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब या के बाद या फिर मेन वर्ब के पहले इसका यूज करते हैं, जैसे स्टिल का करते हैं उसी प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। नतीजा अभी आना है, यानी कोई हमने एग्जाम दी है उसका रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट अभी आना है या रिजल्ट अभी आना बाकी है। हम यूं कहे तो द रिजल्ट इज येट टू कम, तो रिजल्ट अभी आना बाकी है। हमें अभी कंप्यूटर भी ठीक करना है या हमें अभी कंप्यूटर भी ठीक करना बाकी है।
तो वी हैव येट टू फिक्स द कंप्यूटर। अभी कार आना बाकी है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कार वाले को बुलाया होगा, कहीं जा रहे होंगे तो कार नहीं आई, बाकी सब लोग आ गए, तो आप कहते हो कि अभी कार आना बाकी है। तो आप लिखोगे द कार इज येट टू अराइव। अभी बिल चुकाना बाकी है। आपने अभी भुगतान नहीं किया, अभी आपको भुगतान करना बाकी है। द बिल इज येट टू बी पेड। अभी सुरेश आना बाकी है। अभी आप कहते हो भाई चलो सब लोग आ गए कि नहीं, अभी सुरेश का आना बाकी है, सुरेश नहीं आया है। तो आप लिखोगे सुरेश इज येट टू कम। इस प्रकार से हम येट का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। नेक्स्ट है नॉट येट। इसका मतलब होता है अभी नहीं। जैसे आप प्रश्न करते हो क्या वह आई, तो उसका उत्तर मिलेगा अभी नहीं। यदि नहीं आई है तो अभी नहीं। इस सेंस में हम नॉट येट का यूज करेंगे कि हैज सी कम नॉट येट, यानी अभी नहीं। इस सेंस में हम नॉट येट का यूज करते हैं। क्या बच्चे सो गए हैं, आप कहोगे अभी नहीं। तो हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट नॉट येट। तो इस प्रकार से हम नॉट येट का यूज करते हैं अभी नहीं। आप कहो क्या आपने खाना खा लिया, आप बोलोगे नॉट येट, यानी अभी नहीं। नेक्स्ट है स्टिल। स्टिल का यूज हम एडवर्ब के रूप में अब तक, अभी तक, अभी भी इसी सेंस में करते हैं। और कोई कार्य अभी तक हो रहा है या चल रहा है उस बारे में हम इसका यूज करते हैं। जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ या अभी भी हो रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कार्य पहले शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है, उस सेंस में हम स्टिल का यूज करते हैं। सामान्यतः इसका हम अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं स्टिल का, यानी अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। स्टिल का यूज हम कहाँ करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एवं मेन वर्ब के पहले। तो आप इसका यूज करोगे जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद और मेन वर्ब के पहले। ये आपको विशेष ध्यान रखना है स्टिल के यूज में। चलिए, वह अभी भी स्कूल में है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्य हो रहा है, यानी वो पहले भी स्कूल में था और अभी भी स्कूल में है। तो हम यूज किसका करेंगे? स्टिल का। ही इज स्टिल इन द स्कूल। मैंने बताया कि स्टिल का यूज हम या तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद या मेन वर्ब के पहले, या फिर हम कहे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इज के बाद हमने स्टिल का यूज किया कि ही इज स्टिल इन द स्कूल, यानी वह अभी भी स्कूल में है। मैं अभी तक वही किताब लिख रहा हूं, यानी वो पहले भी वही किताब लिख रहा था और अभी भी वही लिख रहा है, यानी कार्य अभी जारी है। जो पास्ट में था वो अभी चल रहा है। तो आई एम स्टिल राइटिंग दिस सेम बुक। तो आप यूज करोगे स्टिल का। ये हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। इन दोनों के बीच में हमने स्टिल का यूज किया है नियम के अनुसार। वह अभी भी सो रहा है, यानी वो पहले भी सो रहा था और अभी भी सो रहा है। तो ही इज स्टिल स्लीपिंग। तुम अभी भी खा रहे हो, पहले भी खा रहा था, अभी भी खा रहा है, कार्य जारी है, पहले से जारी है। तो यू आर स्टिल ईटिंग। ट्रेन अभी तक स्टेशन पर है। तो पहले भी स्टेशन पर थी, अभी भी स्टेशन पर है। द ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन। इस प्रकार से आप स्टिल का यूज करोगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या टिया अभी भी रो रही है, यानी इसका मतलब वो पहले भी रो रही थी और हो सकता है अभी भी वो रो रही हो, यानी कार्य जारी है। तो हमने क्वेश्चन के तौर पे पूछा है। तो फिर आप लिखोगे इज टिया स्टिल वीपिंग, यानी इसका यूज हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो जब इस तरह के सेंटेंस होंगे हमारे इंट्रोगेटिव, तो हम यूं कहें कि इसका यूज सब्जेक्ट के बाद में किया जाता है। बात वही हो गई कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो यहीं पे होगा। तो इससे पहले सब्जेक्ट आता है, तो आप यूं भी कह सकते हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद स्टिल का यूज किया जाता है। क्या अभी भी बारिश हो रही है?
इज इट स्टिल रेनिंग? क्या तुम अभी भी पूजा से प्यार करते हो? मतलब पहले भी वो प्यार करता था और पूछा जा रहा है कि क्या तुम अभी भी प्यार करते हो? तो डू यू स्टिल लव पूजा? नेक्स्ट है, स्टिल का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। यानी हमने अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में तो देखा ही, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका यूज किया जाता है। रवि अभी भी मधु को पसंद नहीं करता। लेकिन इस तरह के सेंटेंस कैसे होते हैं, थोड़े वजनदार होते हैं, इनको एम्फेटिक बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है कि रवि अभी भी मधु को पसंद नहीं करता, मतलब वो पहले भी नहीं करता था और अभी भी नहीं करता। तो रवि स्टिल डज नॉट लाइक मधु। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका यूज आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हो, यहाँ पे जब हम इसको एम्फेटिक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं तब। वह अभी भी समोसा नहीं खाता। तो यानी पहले भी नहीं खाता था, अभी भी, तो एक तरह से एम्फेटिक है, हम कहे कि सरप्राइजिंग तौर पे कहा जाता है इन बातों को। तो ही स्टिल डज नॉट ईट समोसा। नेक्स्ट, स्टिल के और भी यूज होते हैं सामान्यतः, जैसे रुका हुआ, ठहरा हुआ या स्थिर। इस अवस्था में भी हम स्टिल का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं मैंने दो रुकी हुई बस या मैंने दो ठहरी हुई बस देखी, तो आप लिखोगे आई सा टू स्टिल बसेज, यानी कि रुकी हुई या ठहरी हुई। उसका शरीर स्थिर है, यानी बॉडी कैसी है उसकी, स्थिर है, तो आप कह सकते हो हिज बॉडी इज स्टिल। तो यहाँ स्टिल का मतलब क्या हुआ, स्थिर। इस सेंस में भी हम स्टिल का यूज करते हैं। तो मैंने आपको सारे जो है स्टिल के यूज बता दिए हैं। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब है पहले से ही, जब कोई कार्य आशा से पूर्व पूर्ण हुआ होता है। जैसे मैंने उसे इस बारे में पहले ही बताया है, यानी कि मैंने उस बारे में पहले ही बता चुका हूं। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम अबाउट दिस। और ऑलरेडी का यूज भी हम सामान्यतः ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले करते हैं। उसने ये मूवी पहले ही देख ली है, तो ही हैज ऑलरेडी सीन दिस मूवी। मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी इटेन फूड। वह पहले से ही यहाँ है, तो ही इज ऑलरेडी हियर। देखिए इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं, जैसे वह पहले से ही यहाँ है, इसका मतलब ये क्या है, थोड़ा सा या तो सरप्राइजिंग या एम्फेटिक जो सेंटेंस बना दिए जाते हैं, उस सेंस में हम इनका यूज करते हैं। या आप इस सेंटेंस को देखें, इट इज ऑलरेडी 4 o'clock। तो यहाँ पे आपने जो ऑलरेडी का यूज किया ना, ये एक सरप्राइज है कि मतलब जो है पहले से ही 4 बज गए हैं। तो इस सेंस में कहीं आपको जाना हो, लेट हो गए उस तरह के, तो आप ऑलरेडी का यूज करते हैं। या इसको और भी ज्यादा प्रभावशाली यानी ज्यादा सरप्राइजिंग बनाना हो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज 4 o'clock ऑलरेडी। तो आप लास्ट में भी इसका यूज कर सकते हो जब ज्यादा इसको सरप्राइजिंग बनाना हो। नेक्स्ट है नॉट ऑलरेडी या नॉट यट। यानी किसका यूज करेंगे हम, ऑलरेडी के साथ नॉट का यूज करते हैं या नहीं, तो इस बात को समझिए आप। एक सेंटेंस है यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर वर्क, या इसको हम नेगेटिव बनाएं तो यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क यट। तो ये ध्यान रखना, ऑलरेडी का जब हम नेगेटिव वर्जन करते हैं तो उस सेंस में हम नॉट यट का यूज करते हैं, ना कि नॉट ऑलरेडी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसलिए हम ऑलरेडी के नेगेटिव सेंस में नॉट यट का यूज हम करते हैं। अब आप स्टिल यट और ऑलरेडी का हमने डिस्कस किया, अब आप इसको एक नजर में देख लीजिए ताकि आपने जो सीखा वो पुनः आपको याद आ जाए। वह अभी भी पढ़ रहा है, इस सेंस में, यानी जो कार्य पहले शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तब हम स्टिल का यूज करते हैं। तो ही इज स्टिल रीडिंग। उसे अभी पढ़ना बाकी है, यानी जो कार्य हुआ ही नहीं या कार्य होना बाकी है, उस सेंस में हम करते हैं यट का यूज। तो ही हैज यट टू रीड। आप चाहे तो यट को यहाँ लास्ट में भी लिख सकते हो, ही हैज टू रीड यट। वह पहले ही पढ़ चुका है, यानी कोई कार्य बहुत पहले ही हो चुका है या पहले ही हो चुका है,
तब हम ऑलरेडी का यूज करेंगे। तो ही हैज ऑलरेडी रीड। अब आपके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है जिसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह अभी तक टीवी देख रहा है। मैं अभी भी जयपुर में हूँ। रमेश अभी तक नहीं गया। अभी चोर को गिरफ्तार करना बाकी है। हम पहले ही जयपुर जा चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसको। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करते रहे ताकि ऐसे ही आपको एक से एक वीडियो मिलती रहे।